गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हम बात कर रहे थे आपके चैप्टर नंबर 18 की। काफ़ी दिन हो गए चैप्टर नंबर 18 को शुरू किए हुए, लेकिन आज आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। 3 टॉपिकों की बात हम इसमें करेंगे। एक तो अफीम की बात करेंगे जो आपके सामने अभी शुरू करने वाला हूँ मैं। एक इसके बाद में बात करेंगे कुनैनी या सिनकोना की, और उसके बाद में लास्ट रहेगा आपका हींग। ठीक है, डेविल्स डंग जिसे बोला जाता है, हींग वो रहेगा। और हल्दी 4 नंबर। तो हल्दी तो हमने जो टर्मेरिक है वो तो पढ़ चुके हैं, कुरकुमा लौंगा, उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे। तो आज आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखो बच्चों, बात करते हैं मेडिसिन प्रोड्यूसिंग प्लांट में सेकंड प्लांट जो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कौन सा है? अफीम है। अफीम को ऐफन भी बोल सकते हो, अमल भी बोल सकते हो। अफीम तीनों नाम इसके लिए यूज में जो है आप लोग ले सकते हो। बच्चों सबसे पहले इसके वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं। आप क्लास 10वीं क्लास से अफीम का वैज्ञानिक नाम पढ़ते आ रहे हो, क्योंकि 10वीं क्लास में हमने नशे के रूप में इसको काम में लिया जाता है, तब आपने इसका वैज्ञानिक नाम पढ़ा था। क्या होता है? और परीक्षाओं में भी आया हुआ है, पेपेवर सोमेनिफेरम। वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पेपेवर सोमेनिफेरम। तो जरूरी नहीं है कि 12वीं क्लास में ना आए, 12वीं क्लास में भी आ सकता है। तो आपको क्या याद रखना है? पेपेवर सोमेनिफेरम इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो आपको याद रखना है। अब बात करें इसके कुल की, तो वो होता है पेपेविरेसी। कौन सा कुल होता है? पेपेविरेसी इसका कुल जो है वो होता है। अगर हम उपयोगी पादप भाग की बात करें, इंपॉर्टेंस जो प्लांट पार्ट होता है वो कौन सा होता है? अपरिपक्व कैप्सूल। जो फल इसका क्या होता है? कैप्सूल होता है। फल क्या होता है? कैप्सूल होता है। अपरिपक्व कैप्सूल फलों का लेटेक्स। क्या है? अपरिपक्व कैप्सूल जो फल होते हैं उन फलों का लेटेक्स। उन फलों का क्या? लेटेक्स। बात करते हैं लेटेक्स क्या होता है। तो देखिए, लेटेक्स की बात करते हैं तो दूध या जैसा स्राव होता है, ये दूध जैसा स्राव होता है, उसे क्या बोला जाता है? लेटेक्स जो है वो बोला जाता है, जो इसके कैप्सूल फलों से प्राप्त होता है। अपरिपक्व कच्चे फलों की अगर बात करें। दूसरा उपयोगी पादप भाग इसका बीज होता है। बीज से पोषदाना व खसखस प्राप्त किया जाता है। पोषदाना व क्या प्राप्त किया जाता है? खसखस प्राप्त किया जाता है। इसके बाद अगर इसका उत्पत्ति केंद्र अगर हम माने कि उत्पत्ति केंद्र कौन सा है, तो एशिया माइनर। एशिया माइनर जो है वो क्या है? इसका उत्पत्ति केंद्र है, या उत्पत्ति क्षेत्र इसका यह एशिया माइनर माना जाता है। इसके बाद में उत्पादक देशों की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया, चेक, स्लोवाकिया, म्यांमार, हंगरी, भारत, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की आदि देश जो हैं वो इसके उत्पादक देश, प्रमुख उत्पादक देशों में आते हैं। इंडिया के अंदर बात करें तो शीत ऋतु के अंदर इसकी खेती जो है वो की जाती है। कब की जाती है? भारत में इसकी शीत ऋतु में खेती जो है वो की जाती है। इसके अलावा बात करें भारत के अंदर मध्य प्रदेश जो है, राजस्थान है, यूपी तथा बिहार। मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी तथा बिहार जो है उन क्षेत्रों के अंदर इसका उत्पादन जो है वो किया जाता है। अगर हम बात करें राजस्थान की, अगर हम बात करें राजस्थान में कौन से क्षेत्र हैं जहां पे अफीम की खेती की जाती है, तो प्यारे बच्चों दक्षिणी पूर्वी जिले। सामाजिक में आपने कक्षा 10 के अंदर दक्षिणी पूर्वी जिले पढ़े होंगे, जिसमें चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ क्षेत्र आते हैं। कौन से आते हैं? चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर व झालावाड़ क्षेत्र जो है वो आते हैं। वो कौन से क्षेत्र हैं? दक्षिणी पूर्वी जिले हैं किसके? राजस्थान के। बात करें इसके संग्रहण की, इसका संग्रहण कब किया जाता है? तो वो फरवरी से अप्रैल के मध्य किया जाता है। संग्रहण, इसके फलों का संग्रहण हो, बीज का संग्रहण हो, कब किया जाता है? फरवरी से अप्रैल के मध्य जो है वो किया जाता है। इसके अलावा इसके पादप की बात करते हैं तो पादप 1 वर्षीय, अशाखित, ऊर्ध्व व 1 से 3 फीट लंबा होता है। 1 वर्षीय होता है, अशाखित होता है, 1 से 3 फीट लंबा होता है, ऊर्ध्व होता है। साथ ही इसके पुष्पों की बात करें तो पुष्प बड़े होते हैं, आकर्षक होते हैं, सफेद होते हैं तथा बैंगनी रंग के हो सकते हैं। सफेद बैंगनी रंग के होते हैं। इसके अलावा बड़े होते हैं, आकर्षक होते हैं। इसके फल की बात करते हैं तो बच्चों फल जो होता है वो कैप्सूल होता है। क्या होता है? कैप्सूल होता है, बड़ा होता है और गोल
होता है। आकार कैसा होता है? गोल होता है। कैप्सूल फल होता है, इसका बड़ा होता है, गोल होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके बीज की, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। बीज की अगर बात करें तो असंख्य होते हैं, वर्गाकार, किडनी के, ठीक है, और सफेद होते हैं। इसके अलावा तेलीय होते हैं तथा खाने योग्य भी होते हैं, जैसे खसखस, जैसे क्या? खसखस। तो एक बार फिर से सुन लो, फल क्या होते हैं? कैप्सूल होते हैं, बड़े होते हैं, गोल होते हैं। इसके अलावा बीज असंख्य होते हैं, वर्गाकार होते हैं, सफेद रंग के होते हैं, तेलीय होते हैं, खाने योग्य भी होते हैं, जैसे खसखस। ठीक है। अफीम का संग्रहण किस प्रकार से किया जाता है? वैसे तो आप लोगों को पता ही है अफीम का संग्रहण जो है वो किस प्रकार से होता है, बता देता हूँ। देखिए, अफीम जो है उसका जो अपरिपक्व फल होता है, कैप्सूल, अपरिपक्व फल कैप्सूल होता है, उसके ऊपर चीरा लगाया जाता है। जैसे ही उसका फरवरी से अप्रैल माह के बीच में उसका संग्रहण जो है वो किया जाता है, तो संग्रहण करके उस पर चीरा लगाया जाता है और लगाकर लेटेक्स प्राप्त किया जाता है, अर्थात दूध जैसा पदार्थ। इस लेटेक्स को प्राप्त करेंगे। ये लेटेक्स जब शुष्क हो जाएगा, अर्थात सूख जाएगा, तब ये शुद्ध अफीम कहलाता है। तब ये क्या कहलाता है? शुद्ध अफीम। हमने अपरिपक्व एक फल जो कैप्सूल है उस पर चीरा लगाया, जिससे हमें दूध जैसा पदार्थ प्राप्त हुआ, लेटेक्स। वो जब शुष्क हुआ अर्थात सूख गया, तब हम उसको क्या बोलेंगे? शुद्ध अफीम जो है वो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शुद्ध अफीम। अब एक चौंकाने वाली बात यह है कि 1000 पौधों से मात्र 35 से 50 ग्राम जो है वो अफीम प्राप्त होता है। कितना होता है? 35 से 50 ग्राम अफीम जो है वो प्राप्त होता है। मात्र 1000 पौधों से 35 से 50 ग्राम जो है वो प्राप्त होता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, ये तो इसकी मेन बात हो गई। इसके बाद बात करें शुष्क अफीम जो है वो अगर कैसा होता है, अर्ध ठोस भूरा व काले रंग का हो सकता है। अर्ध ठोस का मतलब ना तो ज़्यादा ठोस होगा और ना ही तरल होगा, ठीक है ना, थोड़ा ठोस रूप जो है वो लिए रहेगा। ठीक है, तो भूरा या काले रंग का ये होता है। केमिकल कंपोजिशन की अगर हम लोग बात करें, किसके? केमिकल कंपोजिशन की अगर बात करें तो आपको बता देता हूँ। केमिकल कंपोजिशन का मतलब रासायनिक संगठन। तो रासायनिक संगठन 25 से अधिक प्रकार के इनके अंदर एल्केलॉइड्स होते हैं। 25 से अधिक प्रकार के इसके अंदर क्या होते हैं? एल्केलॉइड्स होते हैं, और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। और ये एल्केलॉइड्स हैं ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो औषधि निर्माण में बहुत उपयोगी होते हैं। जैसे कुछ प्रमुख एल्केलॉइड्स की बात करें तो मार्फिन 1 नंबर पे, 2 पर कोडीन, 3 पे थीबेन, नार्कोटिन, पेपेवरिन। ये क्या है? कुछ प्रमुख, 25 से अधिक में से क्या है? कुछ प्रमुख, जिनके हम उपयोग की भी बात करेंगे। इसके अलावा अफीम की अगर हम बात करें तो उसके अंदर गोंद है, रेजिन है, मेकोवी कमल है, ये सब भी जो हैं होते हैं। कौन कौन? गोंद, रेजिन, मेकोवी कमल, ये भी उपस्थित होते हैं। औषधीय उपयोगों की बात करते हैं, उससे पहले आपको बता देता हूँ, नशीले पदार्थ के रूप में अफीम से पदार्थ प्राप्त किया जाता है, हेरोइन। फिल्मों में आपने कई बार सुना होगा, हीरोइन नहीं, हेरोइन। जो विलन होते हैं वो इसका उपयोग जो है नशे के रूप में करते हुए दिखाए जाते हैं, बहुत सारे फिल्मों में दिखाया गया हेरोइन। ठीक है ना। डाई एसिटिल मार्फिन, डाइल एसिटिल मार्फिन इसका हीरोइन का अगर आपको सूत्र पूछ ले तो डाई एसिटिल मार्फिन आप इसको बोल सकते हो। ये नशीला पदार्थ इससे प्राप्त किया जाता है जो नशे के रूप में काम में लिया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मार्फिन जो होता है वो खतरनाक दर्द निवारक होता है, अर्थात मार्फिन का उपयोग, अफीम के मार्फिन एल्कलॉइड्स का उपयोग करते ही दर्द में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। शारीरिक दर्द व एंटन के उपचार में मार्फिन का उपयोग जो है वो किया जाता है। इसके अलावा खांसी के अंदर आपको बता देता हूँ कोडीन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? कोडीन का उपयोग जो है वो किया जाता है। 3 नंबर बात करें, सेकंड लास्ट, तो अतिसार व दस्तों में इसका उपयोग होने के कारण इसको क्या बोला जाता है? अमल भी बोला जाता है। इस अमल के नाम से इसको इसीलिए जाना जाता है, अतिसार व दस्तों में ये उपयोगी होता है। इसके अलावा लास्ट है नींद लाने वाला स्वापक है। ये क्या है? नींद लाने वाला। इसको ग्रहण करने के बाद में नींद जो है वो अच्छी
आती है, अर्थात नींद आसानी से आ जाती है। तो नींद की गोलियां भी इससे बनाई जाती हैं। तो बच्चों ये था अफीम। अब बात करते हैं हम किसकी, कुनैन की बात जो है। अब बात करते हैं 3 नंबर औषधि उत्पाद पादप के। 3 नंबर जो है आपके है कुनैन। कौन सा है, कुनैन, और इसको सिनकोना भी बोल सकते हो, कुनैन, या फिर इसको क्या बोल सकते हो, सिनकोना बोल सकते हो। क्योंकि आज हमें चैप्टर पूरा करना है तो हम सभी पढ़ेंगे, इसलिए मैंने पेज पे स्टार्ट किया इसको, क्योंकि बोर्ड पे बहुत ज़्यादा समय लगता। कुनैन या सिनकोना की बात करते हैं, ठीक है। इसे कुनैन ट्री या सिनकोना भी बोलते हैं। इसके अलावा फेवर जो बारक ट्री है वो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेवर बारक ट्री भी इसको बोला जाता है, ठीक है बच्चों। बात करते हैं सबसे पहले हम सभी में बात करते हैं वानस्पतिक नाम की, तो वो इसका होता है सिनकोना, सिनकोना ऑफिसिनेलिस। क्या होता है वैज्ञानिक नाम, सिनकोना ऑफिसिनेलिस, ये इसका जो है वानस्पतिक नाम होता है। अब कुछ बच्चों में दिक्कत आती है सर बड़ा लिखो, तो बड़ा देखो आप अगर क्वालिटी अगर इसकी सही रखोगे, क्वालिटी 480 या 360 के समथिंग रखोगे तो आपको ये स्पष्ट नज़र आएगा। ओके, तो सिनकोना ऑफिसिनेलिस इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। इसके अलावा कुल की बात करते हैं तो कुल इसका होता है रूबिएसी। कौन सा होता है, रूबिएसी। कुल कौन सा है, रूबिएसी कुल का ये प्राणी है, पादप है। बात करते हैं उपयोगी पादप भाग की, तो वो है स्तंभ की शुष्क छाल। स्तंभ की शुष्क छाल, जो तना होता है उस तने की जो छाल होती है शुष्क, उसका उपयोग जो है वो किसके रूप में किया जाता है, औषधि के रूप में किया जाता है। अगर इसके बाद ऑर्गन की इसकी बात करते हैं तो उत्पत्ति स्थल जो है वो दक्षिण अमेरिका का एंडीज प्रदेश है। कौन है, दक्षिण अमेरिका जो है, दक्षिण अमेरिका का एंडीज प्रदेश, ठीक है, ये इसका उत्पत्ति केंद्र है। इसके अलावा बात करें प्रमुख उत्पादक देशों की, तो उत्पादक देशों में भारत, इंडोनेशिया तथा जावा। भारत, इंडोनेशिया व जावा, ठीक है ना, ये प्रमुख उत्पादक देश हैं। यहाँ पर इसकी खेती जो है वो अधिक रूप से होती है। जावा, ये जो देश है जावा, ये इसका प्रमुख निर्यातक देश है। क्या है, प्रमुख निर्यातक देश है। जावा क्या है, कुनैन का प्रमुख जो निर्यातक देश है वो है। भारत की बात करते हैं तो भारत के अंदर खासी पहाड़ियाँ हैं। दक्षिण भारत में नीलगिरी पर्वतमाला है। मध्य प्रदेश के अंदर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, उनके पर्वतीय क्षेत्रों में इसके जो वृक्ष है वो उगाए जाते हैं, ठीक है ना, वृक्ष इसके जो है वो उगाए जाते हैं। क्योंकि ये वृक्ष मध्यम आकार का वृक्ष या झाड़ी होता है, इसलिए इसको वृक्ष हम लोग बोल सकते हैं। भारत में इसकी कई जातियां पाई जाती हैं, ठीक है ना। कुनैन की जो है वो कई जातियां पाई जाती हैं, जैसे एक तो सिनकोना ऑफिसिनेलिस अभी हमने बात कर ली, ठीक है। एक होती है सिनकोना केलीसाया, सिनकोना केलीसाया। एक होती है सिनकोना लेजेरियाना, ठीक है। एक होती है सिनकोना सेक्सीरूबा, ठीक है। इसके अलावा जो हमने बात की थी सिनकोना ऑफिसिनेलिस की, उसको जेसूट्स बारक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेसूट्स बारक भी इसको बोला जाता है। तो बच्चों अब बात करते हैं इसके पादप की, कि इसका पादप जो है वो किस प्रकार का होता है। पादप की बात करते हैं तो बच्चों पादप जो है वो सदाबहार होता है। इसका क्या होता है, सदाबहार होता है। इसके अलावा मध्यम वृक्ष या झाड़ी होती है। किसमें आता है, मध्यम वृक्ष या झाड़ी क्षेत्र के अंदर इसको रखा जाता है। इसकी अगर हम बात करें, पुष्प की बात करते हैं, फ्लावर की, तो वो इसके छोटे होते हैं। क्या होते हैं, छोटे होते हैं। इसके अलावा फल की बात करते हैं तो फल इसका कैप्सूल होता है। फल क्या होता है, कैप्सूल होता है। और
फल क्या होता है, कैप्सूल इसका होता है। और इस कैप्सूल जो है वो ही किसका बताया था मैंने, अफीम का आपको बताया था। इसके बाद बात करते हैं कुनेन के वृक्ष का जो स्तंभ की छाल है उसमें कुनेन नामक एल्केलॉइड की सर्वाधिक मात्रा होती है। हमने ऊपर बात की है कि इसके स्तंभ की शुष्क छाल काम में ली जाती है। क्यों ली जाती है, क्योंकि इस छाल के अंदर कुनेन नामक, क्या नामक, कुनेन नामक एल्केलॉइड की मात्रा जो है वो सर्वाधिक होती है। मात्रा क्या होती है, सर्वाधिक होती है। एल्केलॉइड्स की मात्रा जो है वो क्या होती है, सर्वाधिक होती है। सो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कुनेन भी बोला जाता है। अब अगर हम बात करें तो साल की जो स्तंभ है उसे छीलकर सुखाकर औषधि प्राप्त की जाती है। अब इस छाल को क्या है, पहले छील लेंगे और बाद में इसको सुखाकर और फिर क्या बनाई जाती है, औषधि जो है वो बनाई जाती है। सिनकोना की अगर विभिन्न जातियों की छाल में हम बात करें तो 30 प्रकार के एल्केलॉइड्स की पहचान की गई है। इस कुनेन ये सर्वाधिक होता है कुनेन, ठीक है ना। इसके अलावा और बहुत सारे लगभग 30 जो है एल्केलॉइड्स, मतलब 29, एक ये हो गया 29 एल्केलॉइड्स की और पहचान की गई है। जैसे प्रमुख तो कुनेन हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्विडीन, कौन सा, क्विनिडीन, सिनकोनिन तथा सिंकोनिडीन, ये कुछ क्या है, प्रमुख इसकी जो एल्केलॉइड्स हैं जो इसकी स्तंभ की छाल में पाए जाते हैं वो हैं। कुछ गौण एल्केलॉइड्स भी हैं, ठीक है ना। गौण में अगर बात करें सिंकोटीन के अलावा हाइड्रोक्विनोन, इसके अलावा कविनामीन, ये क्या है, कुछ गौण एल्केलॉइड्स भी हैं जो इसकी छाल में उपस्थित होते हैं। अगर उपयोग की बात करते हैं, इसके औषधीय उपयोग, क्योंकि औषधि के रूप में हम बात कर रहे हैं तो इसके औषधीय उपयोगों की अगर बात करें कि इसके औषधीय उपयोग कौन से होते हैं, तो बच्चों औषधीय उपयोग में सबसे पहले तो आपको पता भी है, सभी को 11वीं क्लास में भी हमने पढ़ा है। अगर आपको याद आई तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका सबसे बड़ा उपयोग जो है वो मलेरिया रोग के अंदर होता है। किस रोग के अंदर होता है, मलेरिया रोग। अब मलेरिया रोग भी हम पढ़ेंगे आपके, ठीक है ना। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम द्वारा फैलता है, जो आरबीसी और जो लीवर होता है उसको अटैक करता है, ठीक है ना। प्लाज्मोडियम की जो फेल्सीफेरम वाइवेक्स मलेरियाई, ठीक है ना, और एक ओवेल, ये 4 जातियां प्लाज्मोडियम की जो मलेरिया रोग सर्वाधिक फैलाती हैं। खतरनाक प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, खतरनाक कौन सी होती हैं, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम। ये हमने 11वीं क्लास में भी पढ़ा और हम 12वीं क्लास में भी पढ़ेंगे और आप लोग आगे भी पढ़ते रहोगे। तो यहाँ पे हमें मलेरिया रोग की बात नहीं करनी है, मैंने बता दिया आपको। तो औषधीय पादप के रूप में इसका जो उपयोग है वो सबसे ज़्यादा मलेरिया रोग के अंदर किया जाता है। ये देखिए, ये जो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स परजीवी की साइजोंट प्रावस्था को नष्ट करती है, ठीक है ना। जो रोग होता है मलेरिया का, उसमें एक जो संक्रमण अवस्था होती है, क्या होती है, संक्रमण अवस्था होती है। साइजोंट प्रावस्था जो है उसको ये क्या करती है, कुनेन जो है वो नष्ट करती है। वाइवेक्स हो सकता है, फेल्सीफेरम भी हो सकता है, मलेरियाई भी हो सकता है, ओएल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आपकी किताब में वाइवेक्स दिया हुआ है यहाँ पे, तो एक ही बात है, मलेरिया 4 जातियों से फैलता है। 2 नंबर अगर हम बात करते हैं तो निमोनिया तथा अमीबिया पेचिस में एक निमोनिया रोग है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे आपके ही चैप्टर में, और एक अमीबिया पेचिस, ठीक है ना, इसकी भी हम लोग बात करेंगे। इस रोग में भी यह क्या है, लाभदायक होता है। 3 नंबर अगर हम बात करते हैं तो कुनेन टॉनिक व एंटीसेप्टिक के रूप में भी काम में लिया जाता है। एंटीसेप्टिक के रूप में, प्रतिरोधी के रूप में इसको काम में लिया जाता है। ये घंटिया तथा टॉन्सिल शोध के उपचार में, शरीर के अंदर उपस्थित टॉन्सिल हैं उनके संबंधित, टॉन्सिलों से संबंधित रोगों के उपचार में भी इसको क्या है, काम में लिया जाता है। 4 नंबर कुनेन की अधिक मात्रा
अगर हम करते हैं, क्योंकि नशे के रूप में लोग इसका उपयोग करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो नशे के रूप में इसका उपयोग करते हैं। तो अगर हम इसका उपयोग ज़्यादा कर लेते हैं तो बहरापन आ सकता है। क्या आ सकता है? बहरापन। इसके अलावा शरीर में सुस्ती आ सकती है, इसके अलावा उल्टियाँ हो सकती हैं, इसके अलावा अंधापन आ सकता है, इसके अलावा स्त्रियों में गर्भ गिरने जैसे दोष, गर्भ गिरने का मतलब समय से पहले बच्चे को जन्म देना, ठीक है ना, तो ये दोष उत्पन्न हो सकते हैं इसके अधिक सेवन से, कुनैन के अधिक सेवन से। अगर आप जाओगे तो आपको कुनैन से संबंधित अगर टेबलेट लेनी होगी तो आपको वो पर्याप्त मात्रा में ही देगा, और वो भी पूरी पूछताछ के बाद ही आपको मिलती हैं, ठीक है। तो ये था आपका कुनैन या सिनकोना। 3 नंबर बात करते हैं हींग की, जो आपका लास्ट है, क्योंकि 4 नंबर हल्दी है और हल्दी हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसको दोबारा नहीं पढ़ेंगे। बात करते हैं हींग की कि हींग क्या होता है। नाम सुना है, शायद देखी भी होगी। इंग्लिश में बात करें तो इसे ऐसा फोइटिडा बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसको डेविल्स डंग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डेविल्स डंग भी इसको बोला जाता है, ठीक है। अब ये होती क्या है, इसकी बात करते हैं कि ये क्या होती है। तो बच्चों सबसे पहले वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम जो है इसका होता है फेरुला, फेरुला आसाफिटिडा, आसाफिटिडा, फेरुला आसाफिटिडा। क्या होता है? फेरुला आसाफिटिडा। ये इसका वानस्पतिक नाम होता है। कुल की बात करते हैं तो एपियसी तथा एम्बेलिफेरी, ठीक है ना, या इसको क्या बोल सकते हैं? एम्बेलिफेरी, एम्बेलिफेरी भी बोल सकते हैं, जो हम पीछे कईयों में पढ़ चुके हैं। उपयोगी पादप भाग जो इम्पोर्टेंट है, उपयोगी पादप भाग, उपयोगी पादप भाग की अगर हम बात करें तो मूल कंदों से स्रावित, मूल कंदों से स्रावित ओलियो, ध्यान से सुनना, ओलियोगमेरेजिन, ओलियोगमेरेजिन, ये जो मूल कंद होते हैं, उन मूल कंदों से स्रावित होने वाला कोई पदार्थ है, क्या नाम है? ओलियोगमेरेजिन, ठीक है। ये इसका उपयोगी पादप भाग होता है। मूल कंद आप मान सकते हो, मुख्य रूप से क्या मान सकते हो? मूल कंद जो है वो इसका उपयोगी पादप भाग जो है वो मान सकते हो। पादप की अगर बात करें, प्लांट की, इसके पादप की अगर बात करते हैं तो हींग का जो पादप होता है वो बहुवर्षीय और छोटी झाड़ी के रूप में होता है। बहुवर्षीय और क्या होता है? छोटी झाड़ी के रूप में होता है। बहुवर्षीय और छोटी झाड़ी के रूप में ये होता है। इसकी जो मूल्य है वह मूल कंदें हैं, वो गाजर की आकृति की अर्थात शंक्वाकार होती हैं। मूल या मूल कंद की अगर हम लोग बात करें तो वो गाजर के आकार की अर्थात शंक्वाकार, किस प्रकार की? इस प्रकार की जो है वो होती हैं, शंक्वाकार जो है वो होती हैं। मूल्य जो है वो इस प्रकार की इसकी होती हैं, शंक्वाकार, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इसके तने की तो वो ऊर्ध्व होता है, पढ़ने इसकी बड़ियाँ विभाजित होती हैं। पुष्प इसका एकलिंगी व द्विलिंगी हो सकता है। फ्लावर जो है इसका एकलिंगी व क्या हो सकता है? द्विलिंगी, एकलिंगी व द्विलिंगी इसका हो सकता है। फल जो है इसके छोटे होते हैं, फल क्या होते हैं? इसके स्मॉल होते हैं, ठीक है। ये इसके पादप की बात हो गई जो हमारे पादप के अंदर करते आए हैं। अब अगर बात करें जो हींग है इसके उत्पादक देशों की, उत्पादक देश, तो प्यारे बच्चों उत्पादक देश जो हैं अफगानिस्तान है। इसमें कौन है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के अलावा अगर बात करें बलूचिस्तान, कौन सा स्थान? बलूचिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, भारत, और भारत में मुख्य जो है वो जम्मू कश्मीर। भारत में मुख्य कौन है? जम्मू कश्मीर, ठीक है। अफगानिस्तान हो गया, बलूचिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, भारत हो गया, हिंदुस्तान बोल सकते हो। तो तान तान वाले सभी इनके अंदर आएंगे। अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ईरान, ठीक है।
भारत के अंदर अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर इसका मुख्य उत्पादक राज्य है। हींग प्राप्त करने के लिए आपको बता देता हूँ, 1 वर्ष आयु की झाड़ियों को जमीन के समीप से काट दिया जाता है। भाई 1 वर्ष के लगभग जब जो पादप हो जाता है इसका, तो उसको क्या किया जाता है, जमीन के पास से काट दिया जाता है। जमीन के पास से क्या किया जाता है, काट दिया जाता है। और कटे हुए भाग से, इस कटे हुए भाग से क्या प्राप्त किया जाता है, ओलियोरेजिन। क्या, ओलियोगम रेजिन बोल सकते हो। ओलियोरेजिन जो है वो प्राप्त किया जाता है। मैंने यहाँ पे बताया था ना, मूल कंदों से स्रावित ओलियोरेजिन। तो झाड़ियों को जमीन के पास से काट दिया जाता है और बाद में कटे हुए भाग से ओलियोरेजिन रिसकर गाढ़ा होगा, भाई गाढ़ा होकर, ये रिसकर क्या है, गाढ़ा होकर किसका निर्माण करता है, हींग का निर्माण जो है वो करता है। किसका निर्माण करता है, हींग का निर्माण करता है। अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं, हींग की केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेविल्स डंग, ठीक है। रासायनिक संगठन की अगर हम लोग बात करें कि इसका रासायनिक संगठन जो है वो क्या होगा, तो बच्चों रासायनिक संगठन जो है इसका, इसके अगर कलर की बात करते हैं तो वो ये पीली भूरी होती है। कैसी होती है, पीली भूरी होती है। इसके अलावा अर्ध शुष्क, क्या है, अर्ध शुष्क या शुष्क हो सकती है। एकोसिकीय ओलियोगम रेजिन है, भाई एकोसिक है, क्या है, एकोसिकीय, क्या है, ओलियोगम रेजिन। तो आप लोगों को हींग के अंदर ये नाम तो याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से, इस रस से ही क्या प्राप्त होता है, हींग बनता है। इसका स्वाद जो है कड़वा, आपने खाई होगी, हिंगोली खाई होगी, स्वाद जो है वो कड़वा होगा तथा गंध है वो तीक्ष्ण होगी। गंध क्या होगी, तीक्ष्ण होगी। वह लहसुनी हो सकती है, लहसुन जैसी। किसके जैसी, लहसुन जैसी। तो गंध तीक्ष्ण, लहसुन जैसी, स्वाद में ये कड़वा होता है। इसमें एक बात याद रखना, नोट में आप लोग लिख सकते हो, इसमें कोई भी एल्केलॉइड्स नहीं पाया जाता, कोई भी एल्केलॉइड्स जो है वो नहीं पाया जाता, ठीक है। रेंजिन के अतिरिक्त इसके अंदर आपको बता देता हूँ गोंद होता है, सकंद तेल भी होता है, जैसे पाइनिन, एम्बेलिफेरिन तथा फेरुली कमल आदि हो सकते हैं। हींग की गंध जो है वो पाइनिन के कारण, हींग की जो गंध है वो किसके कारण आती है, पाइनिन के कारण। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। और अगर हम बात करें इसका स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है, वो किसके कारण होता है, फेरुलिक अम्ल के कारण होता है। किसके कारण होता है, फेरुलिक अम्ल के कारण होता है, ठीक है ना। तो गंध तो है वो पाइनिन के कारण, स्वाद जो है वो फेरुलिक अम्ल के कारण, ठीक है। औषधीय उपयोगों की बात करते हैं। औषधीय उपयोग की बात जो है वो करते हैं। तो बच्चों देखो औषधीय उपयोग इसके क्या होते हैं। हींग जो है वो कर्मीहर, ठीक है ना, प्रति उद्दिष्ट, वाजिकारक, वातर। अब किसी बच्चे ने पूछा था सर वातर क्या होता है, तो हमारे शरीर में वात पित्त होते हैं, उनसे संबंधित रोगों को ठीक करने वाला। स्वेदनकारी हो गया, पाचक हो गया, मूत्रक, कपोत्सारक, भाई कफ से संबंधित, रेचक हो गया, उद्दीपक हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, इसका एक प्रमुख औषधीय उपयोग होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके और उपयोग की, तो श्वसनी शोध, उदरशूल, दांत दर्द, अजीर्ण, मंदाग्नि, आफरा, मूर्छा, पेट फूलना, मिर्गी आदि के रोगों में भी इसका उपचार जो है वो किया जाता है। आदि रोगों में भी क्या किया जाता है, इसका उपचार जो है वो किया जाता है। हींग से कई आयुर्वेदिक योग जैसे हिंगवाष्टक चूर्ण, योगराज गुग्गल, हिंगड़ी वटी आदि भी बनाए जाते हैं, जैसे हिंगोली भी इसके आती हैं, ठीक है। और हींग को प्रमुख मसाले के रूप में भी काम में लिया जाता है। किसके रूप में, मसाले के रूप में भी इसको काम में लिया जाता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद हल्दी दिया हुआ है, तो हल्दी की बात हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि हल्दी की बात हम मसाले में कर चुके हैं, कुरकुमा लौंगा की,
तो आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हो। औषधि उत्पादक में औषधि उत्पादक पादप के अंदर भी आपको इसको पढ़ना है। टर्मेरिक जो होती है हल्दी, इसको आप पढ़ सकते हो। अब देखिए राजस्थान में पाए जाने वाले कुछ औषधीय पादप व उनके उपयोगों की बात करते हैं कि राजस्थान में कौन कौन से औषधीय उत्पादक पादप पाए जाते हैं, उनके हम लोग जो है वो बात कर लेते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। देखिए राजस्थान में पाए जाने वालों की आपकी टेबल दी हुई है। टेबल जो है वो मैं आपके पास सेंड कर दूंगा, तो वही आपको बनानी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अश्वगंधा, राजस्थान की बात कर रहा हूँ। अश्वगंधा है, सतावर है, एक तो हो गया अश्वगंधा, ये राजस्थान में पाया जाता है। स्थावर हो गया, ठीक है। सफेद मूसली हो गई, सभी का वर्णन नहीं कर सकते हम। सफेद मूसली हो गई, अर्जुन हो गया, नीम हो गया, ब्रह्मी हो गई, ग्वार पाठा हो गया, कुछ नाम तो आपने सुने हैं और देखे भी हैं। तुलसी हो गई, ठीक है, सोनामुखी हो गई, इसके अलावा गूगल, ठीक है। ये कुछ 10 पादप हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये राजस्थान में पाए जाते हैं। कहाँ? राजस्थान में ये पाए जाते हैं। वैज्ञानिक नाम है अश्वगंधा का पढ़ चुके हैं, विथेनिया सोमेनिफेरम। स्थावर का होता है एस्पेरेगस रेसिमोसस। सफेद मूसली का होता है, सफेद मूसली की अगर बात करें तो इसका होता है एस्पेरेगस एंडसेंडस। अर्जुन की अगर बात करें तो टर्मिनेलिया अर्जुना। नीम की अगर बात करें, याद रखना नीम का क्या होता है, एजिडिरेक्टा इंडिका होता है, एजिडिरेक्टा इंडिका होता है। ब्रह्मी की बात करते हैं तो सेंटेला आइसी एटिका। ग्वारपाठा की बात करते हैं, सभी को पता है एलोवेरा, पतंजलि का एलोवेरा वो ग्वारपाठा ही होता है, ठीक है। इसके अलावा तुलसी की बात करें तो ओसिमम सेक्टम। सोनामुखी की बात करते हैं तो केसिया एंगेस्टिफोलिया। और गूगल की बात करते हैं तो कोमीफोरा वाइटाई। ये होते हैं इनके वैज्ञानिक नाम, वानस्पतिक नाम बोल सकते हो। कुल दे रखे हैं जो आपको मिल जाएंगे, बताने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। अश्वगंधा का तो हमने सोनेलेसी कुल जो है बात की थी। उपयोगी पादप भाग बताऊंगा आपको, और औषधीय उपयोग इनका किसमें किया जाता है। तो ये आपको इनकी जो है वो सारणी जो है वो मिल जाएगी, ठीक है ना। और इसके बाद ये चैप्टर जो है हमारा पूरा हो चुका है। राजस्थान में पाए जाने वाली इन औषधियों के बारे में बता दिया आपको। जैसे इसका प्रमुख उपयोगी भाग मूल होता है, जड़ होती है। स्थावर की भी मूल्यें होती हैं, ठीक है ना। सफेद मूसली की भी मूल्यें होती हैं। अर्जुन की अगर बात करें तो स्तंभ छाल, तने की जो छाल है वो होती है, तने की छाल जो है वो होती है। अगर बात करें नीम की तो छाल तो काम आती है, इसके अलावा इसकी पत्तियां जो हैं वो काम में आती हैं। ब्रह्मी की अगर बात करते हैं तो पढ़ने काम में आती हैं। ग्वारपाठा की भी पढ़ने काम में आती है, पत्तियां ही होती हैं ग्वारपाठा में, बाकी होता क्या है। तुलसी की अगर बात करें तो पढ़ने काम में आती हैं, ठीक है। सोनामुखी की बात करें तो भी पढ़ने काम में आती हैं। और लास्ट जो है गूगल, इसका स्तंभ स्राव, तने से निकलने वाला जो स्राव होता है, जो पदार्थ निकलता है वो इसका काम में आता है। साथ ही उपयोगों की अगर बात कर लें तो अश्वगंधा है वो शक्तिवर्धक है। अश्वगंधा क्या है, शक्तिवर्धक है, ठीक है। ये स्थावर भी शक्तिवर्धक है, मूल्य भी शक्तिवर्धक है। अर्जुन जो है वो हृदय रोग में काम आता है। किस में काम आता है, हृदय रोग में। नीम की बात करते हैं तो निर्जमीकारी, निर्जमीकारी का मतलब शरीर को रोगों से मुक्त करता है, या जीवाणु या विषाणुओं से मुक्त करता है। पढ़ने जो है ये स्मरण शक्ति के लिए काम में आते हैं, यादाश्त के लिए। ब्राह्मी की ग्वारपाठा की अगर बात करें तो शक्तिवर्धक तो है ही है, इसके अलावा स्वास्थ्य त्वचा को जो है स्वस्थ रखता है। तुलसी खांसी बुखार में काम आती है। सोनामुखी जो चेचक रोग है उसमें काम आती है, रेचक रोग में काम आती है। इसके अलावा गूगल जो है वो गंठिया मोटापे में काम आते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये राजस्थान में पाए जाने वाली कुछ औषधीय पादप हैं, उनके उपयोग दिए हुए थे जो मैंने आपको बता दिए। अब हमारे इस यूनिट नंबर 5 के 2 चैप्टर 17 और 18 हो चुके हैं। आज कल से हम बात करेंगे 19 और 20 होने के बाद आपकी 5 नंबर यूनिट जो है वो कंप्लीट जो है वो हो जाएगी।